इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ जहां बीजेपी जयंत चौधरी जी को सेट करने में लगी हुई है, उनके दादा को भारत रत्न का पुरस्कार भी दे दिया है और उनसे अपने फेवर के बयान भी दिलवाने शुरू कर दिए हैं। और जयंत चौधरी जी को साध के किसानों को साधने की जो कोशिश थी बीजेपी की, वो जो पूरा जाट लैंड का बेल्ट है, जो पूरा मुजफ्फरनगर वगैरह की इलाके हैं, उससे पहले ही बीजेपी के लिए मुसीबत किसानों ने ही खड़ी कर दी है। किसानों ने योगी जी को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। मामला नोएडा से जुड़ा हुआ है, पर अल्टीमेटम दिया गया है योगी जी को 2 दिन का। किसने दिया? किसानों ने। एक तरफ मोदी सरकार मेहनत कर रही है किस पे? जयंत चौधरी जी पे, और आरएलडी को अपने साथ गठबंधन में लाने के लिए, और लग भी रहा है जैसे ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जो जयंत चौधरी पहले किसानों का दुश्मन बताते थे बीजेपी को, अब वो किसानों का मसीहा बताने की तरफ ही जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जो रास्ते को आसान पक्का बनाया था मोदी सरकार ने जयंत चौधरी के लिए गठबंधन में आने के लिए, उस रास्ते के ऊपर कांटे बिछा दिए हैं यूपी के किसानों ने। दैनिक भास्कर ने लिखा है, किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगें पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। और ये वो जो किसान आंदोलन चल रहा था पिछले साल, जो 2 साल पहले का जो मामला था राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, ये उससे अलग है। वो तो अपनी जगह पे अलग है, ये उससे अलग है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए समझ लीजिए गले की हड्डी बना हुआ है। असल में नोएडा जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा प्राधिकरण जैसे कहते हैं, उसने अपनी जो ज़मीनें अधिकृत की थी किसानों से, उसके मुआवजे नहीं मिले हैं अभी तक। एक बहुत लंबा वक्त हो गया, 2014 तक, कांग्रेस की सरकार के आखिरी वक्त तक ज़मीनें एक्वायर हुई थी। राहुल गांधी जी का तो ये था सोचना कि ज़मीनों के रेट्स जो हैं वो दुगने दिए जाएं मार्केट रेट पे। बीजेपी की सरकार ने आके 3-13 कर दिया और उसको फिर से कौड़ियों के दाम पे ला दिया। अब ऐसे में किसान जो फंसे हुए हैं उनको अपनी ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिला है, तो उन किसानों ने अल्टीमेटम दिया है जिसका नाम है भारतीय किसान परिषद। उसके नेता हैं सुखबीर खलीफा। उन्होंने कल मतलब 10 फरवरी को कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। 12 फरवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट बनती जा रही है। कल की जो तारीख है 12 फरवरी 2024। बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, बीजेपी वहाँ अपना ध्यान लगाए, या यूपी में किसान आंदोलन शुरू होने की कगार पर खड़ा है और 12 को ही वो भी हो सकता है। ऐसे में 1997 में बीजेपी की सरकार थी, तब से लेकर 2014 तक, जब कांग्रेस की सरकार का आखिरी वक्त आया, इस बीच में 81 गांव से नोएडा शहर को बनाने के लिए ज़मीनें ली गई। अब उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। नोएडा के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। ये था कि 5% विकसित प्लॉट भी दिए जाएंगे। बाकी गाँव के किसानों ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। 2019 से कई किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने आ रहे हैं। गुरुवार को किसानों ने दिल्ली पहुंचने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिया गया। यहाँ 5 घंटे के प्रदर्शन के बाद उन्हें कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद वापस लौट गया। ना कुछ किया ना बनाया। अब उनके लिए क्या किया जा रहा है आप जानते हैं? किसान जो जिसके नाम पे वोट मांगते नहीं थकते मोदी जी और उनकी पार्टी, उसी किसान के आ नहीं जाए, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर ले, उस किसान के रास्ते के अंदर बैरिकेड्स, कंक्रीट के बनाए दीवारें, कांटे बिछाए हैं। मनदीप पूनिया जी ने एक ट्वीट किया है और वीडियो डाला है, और वो उसमें लिखते हैं कि किसानों के रास्तों को रोकने के लिए सरकार ने कांटे बिछा दिए हैं, पत्थर रख दिए हैं। खुद आप वीडियो देख लीजिए, मैं तो पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये है बीजेपी किसान हितैषी कहने वाली, जो किसानों के लिए क्या तैयारी कर रही है। कांटे, दीवार, ये सब भारत के किसानों के लिए किया जा रहा है। देखिए, अरे को भाई बलाडा रोड पूरा सील करता। देखो मेखा अगे आप लवाते फिल्टर डिवाइडर। ये देखो मोटी मोटी पट्टे, एसडीएस साहब, हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स। ये आगे ये लगा दिया है। देखो ये दिल्ली जाने वाले को रोकने के लिए
पहले ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो ये वो है प्रशासन और इधर रहती है प्रशासन। बहुत ही गाड़ी भर भर के पुलिस को भेज रहे हैं। तो ये हाल है। जयंत चौधरी के लिए फिर से मुश्किल होगा। अब ऐसा ना हो जाए ना इधर के रहें ना उधर के रहें, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। एक तरफ वो बीजेपी के गठबंधन की तरफ अपने जो अच्छे वाइब्स हैं वो भेज रहे हैं। उनके दादाजी को भारत रत्न की उपाधि भी दे दी गई है पोस्टमस। जयंत सिंह जी का जो पुराना एक ट्वीट था उसको सब रीट्वीट कर रहे हैं कि एक किसान जो खून से लथपथ बैठे हैं, जो बहुत मशहूर भी हुआ था फ़ोटो, हमने भी चर्चा में लाए इसका हिस्सा बनाया था। उसमें लिखा था जयंत जी ने कि ऐसे दृश्य देख खून खौल उठता है। भाजपा में अगर कोई किसान की औलाद है तो आज लात मार बाहर आ जाए। और इसके बाद ये सोने पे सुहागा हो गया जो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ मुआवजा मांगता हुआ किसान योगी सरकार को अल्टीमेटम दे गया। जो सड़क जयंत चौधरी के लिए पक्की करने का काम बीजेपी ने किया था भारत रत्न दे के उनके दादाजी को, अब उसी सड़क के ऊपर कांटे बिछा के बीजेपी की सरकार ने किसानों के पूरी तरह से मुद्दे वापस जगा दिए, जिसकी नुकसान सबसे ज़्यादा जयंत चौधरी को होगा। अब ऐसे में अल्टीमेटम मिला हुआ है योगी जी को। अब योगी जी क्या किसानों के लिए भी शूट इट साइड ऑर्डर ला के रखेंगे जो हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए लाया गया है? बड़ा अजीब सा विषय चल रहा है देश के अंदर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे इस सरकार की बर्बरता बढ़ती दिख रही है। मुस्लिम समुदाय को तो एक तरह से वोट हासिल करने के लिए फुटबॉल बनाने का काम किया गया है बीजेपी की तरफ से। प्रताड़ित करो, जो खून की प्यासी भीड़ बनाई है उनसे वोट मांगो, वोट मिलेगा। विकास की कोई बात नहीं करेगा अगर ये सब कर रहे हो। हल्द्वानी में वो हो रहा था, बिहार में खेला हो गया है। बीजेपी के 2 विधायक गायब हैं, फ्लोर टेस्ट है जो होना है, और उसके साथ साथ जेडीयू जो उनके घटक दल है उसके 6 विधायक गायब हैं। जितिन राम मांझी जी वहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं माले की कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों से। आरजेडी कह रही है बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं, तो क्या बीजेपी मुंह की खाने वाली है अपनी? ये बड़ा विषय है। किसान यहाँ आंदोलन करने के लिए आ गया है। हल्द्वानी में हालात बद से बदतर किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो बता रहा है कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और कंटेंट को जितना आगे पुश कर सके ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।